अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिशियन। हमने एंटी टेस्ट के हवाले से चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेकेंड ईयर में फंक्शंस की बारे में अभी तक पहले 2 लेसन्स में काफ़ी कुछ पढ़ा। हमने फंक्शन को एवेलुएट करना सीखा, एक फंक्शन को दूसरे पे कंपोज करना सीखा, फंक्शन के इन्वर्सेस के ऊपर बात की और इससे रिलेटेड पास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने ट्राई किए। आज हमने फंक्शंस की डोमेन और रेंज के हवाले से भी हमने बात की। आज हमने फंक्शन की लिमिट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करनी है। ये 2 से 3 लेक्चर्स कम अज़ कम लेगी, मे बी 2 और मे बी 3। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी पे बात करेंगे। तो 7 लेक्चर के करीब तकरीबन लगेंगे हमारे पहले चैप्टर को वाइंड अप होने में। बेसिकली मैं चैप्टर की लेसन की ड्यूरेशन कम रख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा पे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन। व्हाट इज बेसिकली लिमिट ऑफ ए फंक्शन? आपकी एफएससी की बुक में उसने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल if and only if limit x approaches to a minus f of x, this is minus, is equal to limit x goes to a plus f of x is equal to l। ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सी लग रही है वर्डिंग, इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, मैं ना 2 फंक्शंस लेता हूँ। लिमिट और वैल्यू में समटाइम्स फ़र्क होता है, समटाइम नहीं होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x और एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो ख़ास तौर पे फिज़िक्स से रिलेटेड जो बच्चे कॉन्सेप्ट पूछते हैं, वो कहते हैं जी 1 ओवर 0 इन्फिनिटी है या नहीं है। तो उसको आज हम थोड़ा सा एड्रेस करेंगे। मैं इन दोनों फंक्शंस का ना ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, y इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स, वाई इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, आपको समझाने के लिए। पहले तो मैं 1 ओवर एक्स, ये रफ स्केच है, ज़ाहिर है एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, मैं रफ सा स्केच, ये 1 ओवर एक्स का ग्राफ है बेटा, रफ सा मैंने बना लिया। और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये भी मैं रफ सा स्केच कर रहा हूं। देखिए इसको जरा, इस फंक्शन में आप x की जगह 1 रखें तो y भी 1 आता है और वो ये पॉइंट है 1 1। x की जगह -1 रखें तो y भी -1 आता है, वो ये पॉइंट है -1 -1। ये है x0। जब मैं x को 0.5 रखूंगा, यहां 0.5 1 से छोटा नंबर है, यहां 1 ओवर 0.5 करेंगे ना तो y2 हो जाएगा। मैं क्या किया, मैंने x को 1 से 0 की तरफ लेके आया, 0.5 पे ले आया। आप x को और छोटा कर देंगे, 0.2 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। जूं जूं x 0 को अप्रोच करेगा, 0 की तरफ आता जाएगा, ये ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा। इसी ग्राफ को यहां देखें, -1 पे भी ये भी 1 था, लेकिन जब इसमें आप x की जगह -0.5 रखेंगे ना तो ये -0.5 रखेंगे तो ये +2 नहीं होगा, -2 होगा, ये नीचे जाएगा। और जूं जूं आप x को -1 से 0 की तरफ लेके आएंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ या फंक्शन की वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जाती जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x गोज टू 0 माइनस f ऑफ x क्या है, तो बेटा मैं आपसे कह रहा हूं 0 से छोटे नंबर से, माइनस का मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, 0 से छोटे नंबर से 0 की तरफ आए तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है, दैट इज -इन्फिनिटी। और अगर मैं कहूं लिमिट x गोज टू 0 प्लस f ऑफ x क्या है, तो मैं कह रहा हूं 0 से बड़े नंबर, 0 से बड़ा नंबर है 1, 1 से 0 की तरफ x को लेके आए तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है,
दैट इज़ बेसिकली पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट किस पे ले रहे हैं, ज़ीरो पे। ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे ये किस तरफ जा रहा है, इन माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और राइट हैंड साइड पे ये किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछ लूँ कि बताएं लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ x क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो हम कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो बेटा 1/0 इन्फिनिटी नहीं है, डिवीजन बाय ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड। आए ज़रा इस पे दूसरी एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में देखें, x पॉजिटिव 1 हो या नेगेटिव 1 हो, उसका स्क्वायर चूंकि 1 होता है तो दोनों पे इसकी वैल्यू 1 है। अब आप अगर 1 से 0 की तरफ आएँ या -1 से 0 की तरफ आएँ, दोनों तरफ आप इसकी वैल्यूज़ कम करते जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट इन्फिनिटी हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1/x² क्या है, तो दिस विल बी इन्फिनिटी। लेफ्ट लिमिट भी इन्फिनिटी है, राइट लिमिट भी। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट के क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, तो लेफ़्ट और राइट लिमिट हम सिर्फ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन में जाके डिस्कस करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन ये आपकी किताब में लिखी हुई है। आप एक दफ़ा उनको अब अगर आज के लेक्चर के बाद पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे। ये एक ऐसा फंक्शन है जो ज़ीरो पे अनडिफाइंड है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो ज़ीरो पे अनडिफाइंड है। इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेफ़्ट और राइट लिमिट सेम है। ज़रूरी नहीं है फंक्शन की लिमिट डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आ जाए, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ऐसा सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन के केसेस में होता है। ज़रूरी नहीं है लिमिट एग्जिस्ट करे तो वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, ज़रूरी नहीं है वैल्यू एग्जिस्ट करे लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों सेम हो। ये 3-4 केसेस हम फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बता दें कि जब ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, और लिमिट हम जब कहते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज़ अप्रोचिंग टू a का मतलब है x को आप दोनों साइड से a की तरफ लेके आ रहे हैं। लिमिट अगर l है तो फंक्शन का ग्राफ दोनों तरफ से किसी नंबर l को अप्रोच कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है ये दोनों सेगमेंट टच करें, अगर ये टच कर जाएंगी तो फिर हम कहेंगे ये फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब लिमिट के ना, अगर किसी डेफिनेट वैल्यू के ऊपर फंक्शन की लिमिट पूछी जाए और फंक्शन कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से लिमिट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं बताएं लिमिट x गोज़ टू 2 3x + 5 क्या है, तो बेटा आप इसमें x की जगह 2 रख के देख लें। अगर तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो वही लिमिट है, वही वैल्यू है। और ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन के केसेस में होता है। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से कोई डेफिनेट नंबर आंसर आ रहा है तो वही इसकी लिमिट है। आगे कुछ केसेस हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। ये तो मैंने एक डेफिनेट वैल्यू के ऊपर बात की। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आंसर नहीं आ रहा है, और वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी बताएं लिमिट x गोज़ टू 2 3x + 1 / x + 2 क्या है, तो आप इसमें x की जगह जब 2 रखते हैं तो आंसर आ जाता है, ये लिमिट है। अगर मैं आपसे कहता हूं लिमिट x गोज़ टू 2 x + 1 / x - 2, इसमें अगर आप x की जगह 2 रखते हैं तो 2 + 1 3/0 अनडिफाइंड हो जाता है। इट मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट पुट करने से आपको एक डेफिनेट नंबर आंसर मिलता है तो वो लिमिट है। अगर फंक्शन में x की जगह कोई लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, न्यूमरेटर में 0 नहीं आता, तो वो फिर अनडिफाइंड है। और तीसरा केस है, इसको आगे हम पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम तीसरे केस पे डिस्कशन करें, मैं ज़रा 1 बाय 1 लिमिट एट इन्फिनिटी 3 केसेस डिस्कस करना चाहता हूं। हमारे पास एक रैशनल फंक्शन आता है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल, और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पूछा जाता है। तो 3 केसेस हैं। अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर नीचे वाले पॉलिनोमियल से बड़ी है तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा, और अगर नीचे पावर बड़ी है तो आंसर हमेशा 0 आएगा।
और अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो फिर आंसर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आएगा। इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। ऊपर डिग्री क्या है 2, नीचे क्या है 1, आंसर इन्फिनिटी आना है। ठीक है। और अगर मैं और वो आपकी किताब में एग्जाम्पल सॉल्व भी है, मैं बस रफली एक हल्का सा सोल्यूशन दे देता हूँ। हम क्या करते हैं, ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 प्लस 1 ओवर एक्स, ओवर नीचे भी x कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 2 ओवर एक्स, और x कैंसिल कर देते हैं। अब जब लिमिट पुट करते हैं तो ऊपर इन्फिनिटी आता है, नीचे 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1 आता है, तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। आप बस सिर्फ एंटी टेस्ट के हवाले से ये जहन में रखें, ऊपर डिग्री बड़ी है तो आंसर इन्फिनिटी आना है, और अगर नीचे डिग्री बड़ी है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ओवर एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप नीचे डिग्री बड़ी है, आप ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें तो यह आएगा 5 ओवर एक्स प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर, और नीचे से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो यह आएगा x प्लस 9 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये जब कैंसिल होकर आप लिमिट पुट करेंगे तो बेटा ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे। ऊपर बचेगा 1 प्लस 0 प्लस 0, नीचे बचेगा इन्फिनिटी प्लस 9 प्लस 0, 1 ओवर इन्फिनिटी। आंसर हमेशा 0 होगा। ये जहन में रखें, जब ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री छोटी होगी नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री से, यू विल ऑलवेज गेट आंसर 0। ऊपर डिग्री बड़ी आंसर इन्फिनिटी, नीचे डिग्री बड़ी आंसर 0। अब तीसरा केस एक ही बचता है कि ऊपर नीचे डिग्री सेम हो। अब अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो फिर आंसर क्या होगा, देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लिमिट x गोज टू 4 इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ओवर 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस 5 ओवर x, और x स्क्वायर कॉमन लेने से ही ऊपर ये बचेगा, और नीचे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो नीचे ये बचेगा। अब बेटा x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 3 प्लस 0 प्लस 0 ओवर 7 प्लस 0 प्लस 0। आंसर क्या आया, 3 ओवर 7। तो ऊपर नीचे डिग्री अगर बड़ी है तो हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है उनकी रेशो आंसर आएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस याद रखें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के सीन में। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाई डिस्कस कर लेते हैं, जिनके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। लिमिट के, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर x इज इक्वल। 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिनमें से एक है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। देखिए इसमें अगर हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे ना तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, और ये इन्फिनिटी, तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके 2 केसेस यहां डिस्कस किए हुए हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और यहां x डिनोमिनेटर में हो, और यहां x उसका जो चीज यहां है उसका रेसिप्रोकल यहां है, तो इसका आंसर हमेशा e होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3 ओवर एक्स रेज टू पावर x ओवर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, e। अगर यहां 5 ओवर x है तो यहां होना चाहिए x ओवर 5, आंसर क्या आएगा, e। इसी तरह अगर लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 2x है तो यहां क्या होना चाहिए, 2x, आंसर क्या आएगा, e। कुछ शरारतें इसमें हैं जो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम देखेंगे। और अगर यहां इन्फिनिटी की जगह 0 हो और ये जो x है वेरिएबल ये यहां न्यूमरेटर में हो और यहां इसका रेसिप्रोकल हो, तो फिर भी आंसर ही होता है। इसी तरह अगर मैं लिखूं लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1 ओवर 2x, जो चीज यहां है उसका रेसिप्रोकल यहां है, तो आंसर क्या आएगा, e। अगर यहां 1 ओवर 3x है तो यहां भी क्या होना चाहिए, 3x है तो यहां भी 1 ओवर 3x होना चाहिए, आंसर क्या आएगा। अगर मैं लिखता हूं लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस एक्स ओवर 5
रेज टू पावर 5 ओवर एक्स, तो आंसर क्या आएगा? ई। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपने पढ़ा है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा जहन में इसको डिफरेंट अंदाज से बिठा रहा हूं आपको। इसके बाद बेटा आगे जो केसेस है ना, ये कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ये आप याद कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इस सब को 0 ओवर 0 फॉर्म से जोड़ूंगा, क्योंकि अब आप चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव्स भी पढ़ चुके हैं। तो याद रखें, अगर डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से ऊपर नीचे 0 आए, जैसे अब मैं वापस जा रहा हूं, हमारा जो पहला सीन था जहां मैंने थोड़ा सा छोड़ा था इसको, लिमिटिंग वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आंसर आए वो लिमिट है, यहां भी। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से नीचे 0 आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें x की लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से ऊपर नीचे 0 आए, जैसे यहां देखें x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 क्यूब 8 माइनस 8, ऊपर भी 0 आता है, नीचे भी 0 आता है। तो हम एफएससी में इसको कैसे करते थे, हम इसके फैक्टर बना लेते थे, याद होगा आपको। और एक फैक्टर कैंसिल हो जाता था जो 0 ऊपर नीचे लेके आ रहा है, उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देते थे, याद है ना। और उससे देखिए आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 12। लेकिन मैं यहां पे आपको, चूंकि अब आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, ये बीएससी में हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल इसे कहते हैं कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। वो सिंपली ये कहता है कि अगर 0 ओवर 0 फॉर्म बने तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। क्या आ रहा है ऊपर डेरिवेटिव? 3x²। ये डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से नहीं लेना, ऊपर वाले फंक्शन न्यूमिनेटर का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है, डिनोमिनेटर का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है। x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या आता है? 1। और वो कहता है डेरिवेटिव में आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दें, यू विल गेट द आंसर। इसका प्रूफ भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, तो लेकिन हमें अब इसकी इन प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको जहन में बैठा लें कि ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेके उसमें लिमिट पुट करनी। ये कब पुट करनी है हमने? जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म आए, ये जहन में रखना है। अब मैं वापस आता हूं, हमने लिमिट एट इन्फिनिटी के भी कुछ पढ़ लिए और फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला ही 2 डिस्कस कर लिए। इसके बाद बेटा ये 2 फार्मूले आपकी किताब में प्रूफ की भी किए हुए हैं और इसको आप यूज भी करते हैं, लेकिन यहां हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। लेट अस सी, लिमिट x गोज टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x। बेटा x की जगह 0 रखें, a पावर 0 1, 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा लेना है। a पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव ये होता है और नीचे x का 1 होता है। इसमें जब आप x की जगह 0 रखें तो ये आंसर आ जाए। इसी तरह यहां भी अगर देखें, लिमिट x गोज टू 0, साइन x का डेरिवेटिव क्या है? cos x और x का 1। अब cos 0 क्या होता है? 1। ये आंसर आ गया। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे 0 आ रहा हो। आई होप दिस इज क्लियर। आए जी, अब ये सारे क्वेश्चंस इसके नहीं हो सकेंगे, मैं चंद क्वेश्चंस करूंगा, बाकी हम अगले पार्ट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि इस लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चंस में शामिल हैं। सबसे पहले देखें जी, क्वेश्चन नंबर 22। अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से 21 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो पिछले सालों में एनईटी, फास्ट और जीआईके के टेस्ट वगैरह में आए हैं। ये एनईटी 2019 का क्वेश्चन है। x की जगह 1 पुट करें, ऊपर क्या आ रहा है? 2 माइनस 3 माइनस 1, नीचे आ रहा है 6। तो ये आंसर है। देखें, x की जगह ऊपर 1 पुट करें, 2 इंटू लिमिटिंग वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 ओवर 7 इंटू 1 माइनस 1। कुछ लोग इतने प्रोग्रेसिव होते हैं कि वो एल हॉस्पिटल रूल से इतने इंप्रेस होते हैं कि वो ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, नीचे भी डेरिवेटिव ले लेते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कहते हैं जी 4/7 आंसर है। याद रखें, ये एल हॉस्पिटल रूल तब लगना है अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आंसर ना आए। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आंसर आ रहा है तो वही हमारा आंसर है।
इसके बाद आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 22, ये भी एनईटी 2019 में आया। एक्स की जगह पाई पुट करें, कॉस पाई -1 होता है और नीचे पाई पुट करेंगे -1/पाई, आंसर है। डेरिवेटिव लेके नहीं बैठ जाना डायरेक्ट कि जी अब डेरिवेटिव लेके। एल हॉस्पिटल रूल चूंकि आमतौर पे एंटी टेस्ट की क्लासेस में टीचर एज ए शॉर्टकट बच्चों को बताते हैं, तो वो इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि वो हर क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे होते हैं। ऐसे नहीं करना है। एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ तब लगेगा जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आंसर नहीं आएगा। ठीक है जी, आए जी। अब आ जाए लिमिट एक्स गोज टू पाई, इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेनी है हमने। लिमिट एक्स गोज टू पाई तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ 3 पाई। ठीक है, अब कॉज इनवर्स ऑफ 3 पाई क्या आएगा बेटा? पाई जो है ना, पाई होता है तकरीबन 3.14 और 3 पाई हो जाएगा 9.42 अप्रॉक्सीमेटली, और 1 से बड़े नंबर का कॉज इनवर्स डिफाइंड ही नहीं है, आंसर डेल्टा है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आ जाए जी ये एनईटी 2019, वेरी गुड क्वेश्चन। लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स, क्या आंसर आएगा? नीचे तो बेटा इन्फिनिटी है, ऊपर आपको पता है कोई भी नंबर -1 और 1 के दरमियान में आना है, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के दरमियान में होती है। तो एनी डेफिनेट नंबर ओवर इन्फिनिटी इज 0। इसका आंसर अल्फा है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये याद रखें। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आंसर नहीं आएगा, ये भी याद रखें। अच्छा जी, इसके बाद लिमिट एक्स गोज टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। जरा इसमें एक्स की जगह 0 रखें, कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 ऊपर भी 0, साइन 0 0 होता है। क्या करें फिर? दिस इज लिमिट एक्स गोज टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। बेटा ये लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स नहीं है? वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 आंसर है आपका। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट एक्स गोज टू 2 एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स मॉड +2। एक्स की जगह -2 है, एक्स की जगह -2 पुट कर दें। ऊपर क्या आ रहा है? -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 ऊपर 0 आ रहा है, -2 का मॉड पहले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 4, तो ये आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज, अगर थीटा की जगह 0 रखें, नीचे भी 0 आ रहा है, 0 × 6 0 साइन 0 0, ऊपर भी 0 आ रहा है, तो बस सिंपली आप क्या करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव ले लें। क्या आएगा? 6 cos 6 थीटा और नीचे 1 आ जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा जब आप थीटा की जगह 0 रखेंगे। ये एनईटी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए अब एनईटी 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की जगह आप 2 रखें, सिर्फ नीचे 0 आ रहा है, ये आंसर है। क्लियर? इसके बाद आ गया जी लिमिट एक्स गोज टू 2 e पावर x log नेचुरल एक्स स्क्वायर। ये रैशनल फंक्शन तो है ही नहीं, e पावर x log नेचुरल एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी e पावर 2 log नेचुरल 2 स्क्वायर, दिस इज e स्क्वायर log नेचुरल 4। और जब आप ऑप्शन को देखते हैं तो आंसर कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन ये याद रखें लॉग की प्रॉपर्टी से 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस इज 2e स्क्वायर log नेचुरल 2, बीटा ऑप्शन आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। लॉग के ऊपर अभी कमिंग संडे को मैं जनरल मैथ्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला जो सेक्शन होगा वो एज क्वेश्चंस का होगा, और उसके बाद आने वाला जो वीक होगा नेक्स्ट संडे, उसमें हम लॉग पढ़ेंगे। तो लॉग के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनईटी वगैरह में आते हैं। लॉग बच्चे हमारे एफएससी में उस लेवल पे नहीं पढ़ते, ए लेवल्स के बच्चे का लॉग बेहतर होता है जी। आगे चलते हैं, लिमिट एक्स गोज टू π/2 2x ओवर cos π/2। π/2 90 डिग्री होता है, cos 90 0 होता है, नीचे 0 आ जाएगा और लेकिन ऊपर पाई आएगा, तो ये आंसर डेल्टा है। नीचे 0 ऊपर कोई डेफिनेट नंबर, तो आंसर अनडिफाइंड है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 32, लिमिट x गोज टू 2 x - 2 मॉडुलस ऑफ x - 2 ओवर x - 2।
x इज अप्रोचिंग टू 2। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी नंबर का मॉड, अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x गोज टू 2 प्लस x माइनस 2 मॉड ओवर x माइनस 2, सो दिस विल बी लिमिट x गोज टू 2। 2 प्लस का मतलब यह है कि x 2 से बड़ा है और 2 को अप्रोच कर रहा है, और जब ऐसे हालात हों तो x 2 से बड़ा नंबर जब यहां रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का मॉड उसी के इक्वल होता है, तो दिस विल बी x माइनस 2, कैंसिल होके लिमिट x गोज टू 2 1, तो ये 1 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x गोज टू 2 माइनस x माइनस 2 मॉड ओवर x माइनस 2, दिस विल बी लिमिट x गोज टू 2 x माइनस 2, और ऊपर नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 आएगा, क्योंकि 2 माइनस का मतलब यह है कि x 2 से छोटा नंबर है, 2 से छोटा नंबर है, 2 को अप्रोच कर रहा है। अब जब 2 से छोटे नंबर में से 2 माइनस होगा तो अंदर वाली चीज क्या आ जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर का मॉड उसी के इक्वल नहीं होता, उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। सो दिस विल बी लिमिट x गोज टू 2 माइनस 1। लेफ्ट और राइट लिमिट चूंकि बराबर नहीं है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका आंसर डेल्टा है। तो ये मॉडुलस फंक्शन के हवाले से भी हम बात करेंगे जनरल मैथ्स के लेक्चर में संडेज़ को। अगर आपको वो लेक्चर अटेंड करना है तो आप अपना जीमेल आईडी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, मैं आपको अपने जूम के लेसन में ऐड करूँगा, फिर आप वो फ्री क्लास ले सकते हैं। मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आगे आप देख रहे हैं कि वो इन्फिनिटी वाले केसेस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फर्दर लिमिट के क्वेश्चंस को करेंगे बिफोर मूविंग टुवर्ड्स कंटिन्यूटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, दोस्तों के साथ भलाई करें, उनके साथ शेयर करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो ही नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और इसको देख भी लिया करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।